तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो मैं क्या हूँ, आज आप सबों के लिए जो छुटा हुआ था थोड़ा सा हिंदी और संधि विच्छेद, उस संधि विच्छेद के बारे में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। और पिछला वीडियो में आप देखना चाहते हैं इसका परिभाषा, संधि के भेद, संधि का कारण, संधि कैसे पहचाने, तो ये तमाम जानकारी आपको पिछला वीडियो में मिल जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आप सबों के लिए 20 नंबर से लेके आए हैं 20 से 50-55 तक 50-55 तक लेके आए हैं आज 20 से 50-55 तक। ये मात्र 30 या 35 क्वेश्चन आपको ऐसा करवाएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ताकि आपको एग्जाम में चांस रहे, आने की काफ़ी चांस रहे। और यहीं से लिया जाता है, यही सब बताया जाता है, जो बार बार क्वेश्चन में टच करता है, बस वही सब क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता देते हैं कि आज है 1 जनवरी 2022 है। तो 1 जनवरी 2022 के लिए आपको हैप्पी न्यू ईयर सभी को, सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से, और आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से नया साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, संधि के भेद हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के आपके भेद होते हैं कितने? तो आपको बता दिया था संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, संधि को तोड़ने की क्रिया को कहते हैं। संधि को तोड़ने की क्रिया को कहते हैं, बिल्कुल 21 नंबर में आप देख रहे हैं, संधि को तोड़ने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? 21 नंबर में क्या है? विच्छेद, यानी इसका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, नारायण का संधि विच्छेद क्या होगा? नारायण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नारायण का संधि विच्छेद होगा, सी नंबर में है नाग जोड़ अयन बराबर नारायण, नाग जोड़ अयन बराबर नारायण। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 23 में, चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, यानी ऑब्जेक्टिव बी आपका सही हो जाएगा। बी में क्या लिखा हुआ है? तो चंद्र जोड़ उदय, यानी चंद्रोदय। क्या? चंद्र जोड़ उदय, चंद्रोदय। अच्छा, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 24 में, क्या कहता है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? ये बच्चा जानता है जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा, नहीं भी बताने से हो जाएगा, लेकिन बता देते हैं यहाँ पे 24 नंबर का होगा जगत जोड़ नाथ, यानी इसका नंबर है सी नंबर आपका सही है। क्या नंबर है? सी नंबर आपका 24 नंबर का सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, गजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? गजेंद्र, यानी 25 नंबर क्या है, गजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। क्या होगा? गज जोड़ इंद्र, गजेंद्र क्या होगा? 25 नंबर का आपका सही हो जाएगा, गज जोड़ इंद्र, यानी गजेंद्र हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 25 नंबर का सही हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? नरेंद्र, बिल्कुल गजेंद्र जैसे हम यहाँ पे लिखे वैसे नरेंद्र है, बस यहाँ पे नौ और यहाँ पे गौ का अंतर है। क्या है? यहाँ पे नौ है, वहाँ पे गौ था, तो गजेंद्र का क्या होगा? गज जोड़ इंद्र, और नरेंद्र का क्या होगा? नर जोड़ इंद्र होगा, यानी 26 नंबर का कौन सा सही होगा? 26 नंबर का सी नंबर आपका सही होगा। सी नंबर से मिलता जुलता है। बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर क्या है, परीक्षा, यानी 27 नंबर में, परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? परीक्षा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा का हो जाएगा आपका डी नंबर, परि जोड़ इच्छा। क्या हो जाएगा? परि जोड़ इच्छा, यानी परीक्षा। चलिए बात कर रहे थे 28 नंबर में, 28 नंबर क्या कहता है, गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा? गणेश, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। तो गणेश का क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा? आप इनको याद कर लीजिए। गणेश का होगा गण जोड़ ईश, यानी सी नंबर इसका सही हो जाएगा। क्या होगा? सी नंबर आपका इसका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? 29 में है, बिल्कुल 29 में क्या है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? 29 नंबर में आपका सही हो जाएगा यहाँ पे सूर्य जोड़ उदय, यानी इसका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ये नंबर आपका सही हो, सूर्य आपका सही हो, सूर्य जोड़ उदय। चलिए अब बात करते हैं 30 नंबर में, 30 नंबर में क्या कहता है, देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देवेंद्र का संधि विच्छेद होगा यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ, 30 नंबर 4 में से सही हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी देव जोड़ इंद्र। क्या है? देव जोड़ इंद्र आपका देवेंद्र हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 31 नंबर में, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नयन का संधि विच्छेद होगा नय जोड़ यन, यानी 31 नंबर का आपका सही हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर, यानी क्या होगा? सी नंबर आपका 31 नंबर का सही हो जाएगा, राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं इसको लॉक किया जाए। 32 में, उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्योग, ये उद्योग में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उ जोड़ धोग, उत जोड़ योग, उत जोड़ योग, उद जोड़ योग, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो 32 नंबर का होगा आपका सी नंबर, उत जोड़ योग। ध्यान में रखिएगा जब भी हम इसको तोड़ते हैं तो दोनों का कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। तो अब बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 33 में, संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होगा? संस्कृत, जैसे संसार,
लिखते हैं, उसी तरह संघ स्वीकृत होगा, यानी संघ स्वीकृत। यानी 33 नंबर में आपका दिया हुआ है 4 ऑप्शन में सही हो जाएगा आपका बी नंबर, समजोकृत यानी संघ स्वीकृत, समजोकृत यानी संघ स्वीकृत, बी नंबर। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 34 में, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है। मनोरथ में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो मन जोड़ रथ यानी डी नंबर इसका सही आंसर है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 35 में, महेंद्र का संधि विच्छेद निम्न है। महेंद्र का संधि विच्छेद यहाँ पे दिया हुआ है, महेंद्र का संधि विच्छेद दिया हुआ है, तो कौन सा सही हो जाएगा, तो महेंद्र का संधि विच्छेद आपका सही हो जाएगा 35 नंबर में आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल 35 में आपका सही हो जाएगा यहाँ पे आपका बी नंबर, यानी महाजोग इंद्र महेंद्र, महाजोग इंद्र महेंद्र, देवजोग इंद्र देवेंद्र। 36 में, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है। सुक्ति का 36 नंबर में क्या है, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका बी नंबर सही हो जाएगा, सुजोग उक्ति यानी सुक्ति, सुजोग उक्ति इसका यानी सही हो जाएगा सुक्ति। अब बात करते हैं 37 नंबर में, क्या कहता है, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा। सदैव, सदा जोग एव बराबर क्या होता है, सदैव होता है, तो सदा जोग तथा तथैव, तथैव में क्या होता है, तथा जोग एव यानी तथैव होता है, तो इसका 37 नंबर में आपका सही हो जाएगा बी नंबर, तथा जोग एव। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 38 नंबर में, 38 में क्या कहता है, संगीत का सही संधि विच्छेद क्या है। संगीत का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो संगीत का हो जाएगा आपका सम जोड़ गीत यानी संगीत, सम। जब भी यहाँ पे मोह रहता है, जैसे संसार, हम संसार लिखते हैं, तो संसार में क्या होता है, आधा जो मोह है वो 100 के साथ जब मिलता है तो यहाँ पे क्या होता है, अंशुकार का काम करता है। तो यहाँ पे आपका देखिए कि संगीत यानी आधा जो मोह है वो अगर किसी भी वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण से मिले तो वो क्या होता है, 100 का क्या होता है, अंशुकार बन जाता है, यानी 100 का क्या होता है, अंशुकार बन जाता है। चलिए अब बात कर लेते क्या है 39 में, गौशाला का संधि विच्छेद क्या होगा। 39 में बात कर रहा है गौशाला का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, गौ जोड़ शाला, क्या हो जाएगा, गौ जोड़ शाला यानी गौशाला हो जाएगा, गौ जोड़ शाला यानी ए नंबर इसका सही होगा। चलिए बात कर लेते क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि 40 में, मनोज का संधि विच्छेद क्या होगा। मनोज का संधि विच्छेद बिल्कुल आसान है और बार बार क्वेश्चन में आया हुआ है, एक क्वेश्चन है, तो मनोज का संधि विच्छेद हो जाएगा 40 नंबर में आपका सी, मन जोग ज मनोज, मन जोग ज मनोज। 41 में देखते हैं, नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा। नाविक जो नाव खेपता है उसे नाविक कहते हैं, घटवाल, तो नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा 41 नंबर में आपका, 41 नंबर में आपका दिया हुआ है, तो नाविक का हो जाएगा ए नंबर सही, 9 जोग 1 यानी नाविक, ए नंबर इसका हो जाएगा 9 जोग 1 यानी नाविक। 42 में बात करते हैं, महेश का संधि विच्छेद क्या है। महेश का संधि विच्छेद क्या है, तो महेश का होगा महाजोग ईस यानी सी नंबर इसका एकदम बिल्कुल राइट आंसर है, इसको लॉक किया जाए। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 43 में, चित्रालय का संधि विच्छेद क्या होगा। चित्रालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो चित्रालय का संधि विच्छेद 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चित्र जैसे शिवालय देवालय उसी तरह होता है यहाँ पे चित्रालय, तो चित्रालय का हो जाएगा बी नंबर, चित्र का आलय जो होता है उसे चित्रालय कहते हैं, यानी चित्र जो आलय यानी इसका हो जाएगा आपका नंबर बी नंबर सही हो जाएगा, यानी 43 का क्या होगा बी नंबर सही हो जाएगा। चित्र जो आलय, चित्रों का घर को आलय कहते हैं, यानी चित्रों का घर, देव जो आलय देवालय यानी शिक्षा जो आलय शिक्षालय, विद्या जो आगे विद्यालय, जैसे विद्या का जो घर होता है आगे में घर होता है, विद्या का जो घर होता है उसे विद्यालय कहते हैं, इसी तरह यहाँ पे चित्र का जो घर है उसे चित्रालय कहते हैं। चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या होगा। चंद्रोदय यानी सूर्य, चंद्रोदय का संधि क्या होगा, चंद्रो उदय यानी उदय, यहाँ देखिए पहले बात कीजिए क्या उदय, चंद्रोदय, उदय यहाँ पे कहाँ पे है, तो उदय यहाँ पे इसमें नहीं है, किस में नहीं है, तो डी नंबर में बाकी उदय नहीं, तो बाकी तीनों में उदय है। अच्छा चंद्रोदय कह रहा है, चंद्र जोड़ उदय क्या होता है, चंद्र जोड़ उदय, यानी 44 नंबर का सही हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर, चंद्र जोड़ उदय। 45 में देखते हैं, शैलेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। शैलेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा 45 नंबर में आपका देख लीजिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है 45 में, तो 45 का 4 ऑप्शन में सही हो जाएगा आपका शेर जोड़ इंद्र, यानी सी नंबर इसका सही है, क्या है इसका सी नंबर को लॉक किया जाए। 46 में बात करते हैं, संसार का संधि विच्छेद क्या होगा। संसार अभी जो हम बताए, किसका बताए, संसार का हो जाएगा आपका समजोड़ सार, यानी समजोड़ सार यानी संसार।
चलिए बात करते हैं 47 नंबर में, यद्यपि तथापि का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। तथापि का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। तथा जो अपि, तथापि कहाँ पे है, यहाँ पे सी नंबर, बी नंबर में इसका तथा जो अपि यानी तथापि। चलिए अब बात कर लेते हैं 48 में। 48 में क्या कहता है, स्वागत का संधि विच्छेद कौन सा है। सु जो आगत, स्वागत, सु जो आगत यानी स्वागत, इसका सी नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल सबसे पहला क्वेश्चन परिभाषा जो था संधि का, इस संधि का क्या भाषा है। संधि कहता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, यानी इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संधि। 50 में आ गया, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। इत्यादि 50 नंबर में क्या कहता है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इत्यादि यहाँ पे संधि विच्छेद होगा इति जो आदि यानी इत्यादि, यानी डी नंबर इसका सही हो जाएगा। बात करें 51 में, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो स्वर संधि का उदाहरण होगा आपका यहाँ पे विडंबना, रत्नाकर, वागीश और यशोदा। तो यहाँ पे 4 नंबर में आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्या बताएं कि 51 नंबर में, तो ये होगा रत्नाकर हो जाएगा। क्या होगा, रत्नाकर क्या है, रत्नाकर है आपका स्वर संधि का उदाहरण। प्रत्येक का संधि विच्छेद कौन सा है। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या कौन सा है। प्रत्यय, प्रति जो एक, प्रत्येक क्या होगा, प्रत जो एक प्रत्येक, उसके बाद क्या है, फिर यहाँ पे है प्रत जो एक, उसके बाद डी नंबर में है प्रत्यय जो एक, यानी 52 नंबर का आपका सही हो जाएगा। आपका 52 नंबर का सही हो जाएगा प्रति जो एक, यानी ए नंबर में। तो चलिए सूर्योदय का संधि सही संधि क्या होगा। सूर्योदय का सही संधि क्या होगा। तो सूर्योदय का होगा आपका सूर्यो जो उदय, सूर्य जो उदय, सूर्य जो उदय, सूर्य जो उदय, यानी 53 नंबर में भी आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। तो सूर्य जो उदय यानी बी नंबर इसका सही हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉक किया जाए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 54 में, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा। यशोदा नंद के लाल जो होता है वो कृष्ण भगवान का मम्मी यशोदा, यानी भी यशोदा नाम भी हो सकता है किसी का, हमको इसका संधि विच्छेद करना है। तो 54 नंबर में इसका भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में सही हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी यश जोड़ दा यानी यशोदा, यश जोड़ दा यानी यशोदा। चलिए अब बात कर लेते हैं, यश मतलब शक्ति होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं उपयुक्त का संधि विच्छेद, संधि सही संधि क्या होगा। उपयुक्त में से आपका सही संधि क्या होगा। तो यानी ऊपर जोड़ युक्तन, उपरी जोग उक्त और उप जोग उक्त, अन्य में से कोई नहीं, यानी उपयुक्त। यहाँ पे उपयुक्त क्या है, एक वर्ड है, यानी उपयुक्त ये नहीं कि यहाँ पे दिया हुआ है निम्न में से सही संधि क्या होगा, ये भी हो सकता है कि नहीं। उपयुक्त एक शब्द दिया हुआ है। तो 55 नंबर में आपका सही हो जाएगा उपरी जो उक्त यानी उपयुक्त होता है। बी नंबर इसका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका 55 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 56 में, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा। यशोधरा, वहाँ पे यशोदा था तो क्या हुआ था, यश जोग दा यानी यशोदा। अब यहाँ पे यशोधरा है, यशोधरा है यानी धरने वाला जो यशोधरा है। तो यहाँ पे आपका 56 नंबर में आपका सही हो जाएगा यश जोग धारा, यश जोग धारा। यश मतलब शक्ति, धारा मतलब बहना, तो यश शक्ति का बहना यशोधरा कहता है। तो यहाँ पे 56 नंबर आपका सही हो जाएगा ये नंबर क्या होगा, 56 का ए नंबर आपका सही है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहता है। 57 में आपका कहता है वाग्जाल का शब्द का सही संधि क्या होगा। वाग्जाल, वाग्जाल का सही शब्द संधि क्या होगा। तो वाग जोग जाल, वाग जोग जाल और वाग जोग जाल और वागजा जोग जो, यानी 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 57 में। 4 ऑप्शन में से सही कौन सा हो जाएगा, 57 का सही हो जाएगा यानी वाक जोग जाल, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर है। बात कर लेते हैं 58 में क्या कहता है, सरोज संधि का, सरोज शब्द का संधि विच्छेद है। सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो सरोज का संधि विच्छेद सौ जोग रोज और सरोज जोग और सर जोग ज और सर जोग ओज, यानी 58 में भी आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सर जोग ज, सर जोग जो, यानी सी नंबर को लॉक किया जाए। तो बात करते हैं 59 में, उदय का संधि विच्छेद क्या होगा। सूर्योदय यानी उदय, उत जोग दय, उ जोग दय, उद जोग आय और उद जोग य और उत जोग य। तो सही शब्द क्या होगा इसका 60 नंबर में आपका 59 नंबर में आपका दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में सही हो जाएगा आपका डी नंबर उत जोग य। संधि का भेद नहीं है
संधि का स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और संज्ञा संधि। तो संधि का भेद नहीं है, संज्ञा संधि। क्या होगा? संज्ञा संधि, संधि का भेद नहीं है। ये तीनों संधि का ही भेद है। चलिए बात करते हैं उच्चारण का सही संधि उच्छेद है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या? उत्जोच्चारण, उत्जोच्चारण और उच्चजोगण और उच्चाजोगण। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में 61 में से सही हो जाएगा आपका उत्जोच्चारण, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में, संगम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संगम, संगम, संगम मतलब क्या होता है? मेघ, मेघना, लुगना होता है, उसको कहते हैं संगम। तो 62 नंबर में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर, सम जोड़ गम, संगम, सम जोड़ गम। जैसे संसार में हम बताए थे आधा मोह में क्या होता है? ये बन जाता है अंशुका बन जाता है। उसी तरह यहाँ पे सौ जो है आधा, वो मो जो है वो आधा मो क्या बन जाएगा? अंशुका बन जाएगा, यानी संगम हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में, क्या कहता है कि दुर्योध है दुर्ग शब्द का सही संधि क्या होगा? तो 63 नंबर में क्या कहता है? इसका सही होगा डी नंबर, दु जो गद गंध, दु जो गंध, दुर्गंध। चलिए बात करते हैं क्या कि इसी तरह का वीडियो अगर पाना चाहते हैं आप हमारे चैनल में को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे चैनल में अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। अच्छा नंबर लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्योंकि बहुत कम दिन है और हिंदी में बहुत कमज़ोर हैं आप, तो यहाँ इस विषय के लिए यहाँ पे जरूर से जरूर करें। चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप अगर किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपको हिंदी चाहिए, हिंदी पढ़ना है बेसिक तरीके से, तो हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। नया साल नई उम्मीदें, नया साल नई उम्मीदें, नए विचार और जिंदगी की एक नई शुरुआत, जिंदगी की एक नई शुरुआत की मंगल कामनाओं के साथ नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, हमेशा मंगलमय रहे, यही हमारी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सबों को शुभकामना है।